हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और आज हम लोग देखने वाले हैं अष्टावक्र गीता अध्याय पहला। सवालों से भरे हुए जनक राजा अष्टावक्र से सवाल करते हैं और वे उसे स्वीकारते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार है। वे कहते हैं कि गुरुवर कृपया यह बतलाइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो। एकदम सीधे से सरल से सवाल कि हे गुरुवर, हे प्रभु। वो प्रभु करके पुकारते हैं अष्टावक्र को, कहते हैं हे प्रभु बताइए ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य कैसे हो। इस पर अष्टावक्र भी एकदम सीधा सा सरल सा जवाब देते हैं कि हे राजा, मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य इन सब का अमृत की तरह पान करो। अष्टावक्र कहते हैं कि ये 5 सद्गुणों को तुम हृदय में धारण करो। वे क्या है? क्षमा, दया, आर्जव अर्थात सरलता, संतोष और सत्य, इन 5 को तुम हृदय में धारण करो और विषयों को अर्थात ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं उनको तुम विष के समान त्याग दो। अब अगले श्लोक में अष्टावक्र फिर कहते हैं हे राजन, आप विश्वव्याप दिव्य चेतना के ही अंश है। अजर अमर नित्य चैतन्य आत्मा यही आपका सच्चा स्वरूप है। आप न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न ही आकाश है। इन पंचभूतों से अलग केवल इनके साक्षीभूत स्वतः ज्ञानमय आत्मा है। ऐसा आप अनुभव करें। इस श्लोक में अष्टावक्र बताते हैं राजा को कि आप पहले ये समझें कि जिन पंचभूतों से बना यह देह है वे आप नहीं हैं। आप न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। इन सब का साक्षी जो है वही आप हैं जो कि आत्मा है। यदि अगले श्लोक में वे कहते हैं कि यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्यस्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंधु मुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि आपने इन पंचभूतों से आपकी देह जो बनी है इनसे पृथक कर अपने मन को शुद्ध चैतन्य में स्थिर करोगे तो उसी समय आप परम शांति और सुख का अनुभव करोगे। आपको जीवन मुक्त होने की प्रतीति होगी और मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। अगले श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि आप जो हैं वे कहते हैं न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। अर्थात आपकी ये जो आत्मा है वह न तो विप्र आदि किसी वर्ण की है, न ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि किसी आश्रम के बंधन में बंधी है। वह आंखों से प्रत्यक्ष दिखाने वाली प्रत्येक विषय और बंधन से मुक्त है और निराकार है। वह तो इस दृश्यमान विश्व के इन सब रूपों का साक्षी मात्र है, इनमें लिप्त नहीं है। ये जान समझ लेने पर आप सदा सुखी रहेंगे। न तुम विप्र आदि की वर्ण हो, न तो तुम कोई विप्र आदि वर्ण हो, ना श्रमी नाग गोचरा, ना ही तुम किसी ब्रह्मस्थ ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि किसी आश्रम से बंधे हो। तुम यह जानो कि न तो तुम असंग हो, निराकार, विश्व साक्षी। ऐसा जानकर तुम सुख का अनुभव करो। अगले श्लोक में कहते हैं धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवं सर्वदा। वे कहते हैं संसारी धर्म अधर्म सुख दुख सभी आपके मन के मिथ्या संकल्प का ही परिणाम है। विधि निषेध के ये रूप अस्थायी है, परिवर्तनशील है। आत्मा न तो करता है न भोगता है, वह तो सर्वदा सर्वदा इनसे मुक्त रहता है। यही उसका सच्चा स्वभाव है। अगले श्लोक में वे कहते हैं एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा अयमेव ही ते बंधु उद्रष्टारम पश्य सीतरम। मन में यह धारणा स्थिर कर लें कि आप तो आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, साक्षी है, कर्म का कर्ता है ही नहीं। वह स्वभाव से ही मुक्त है। इस दृष्टा को कर्ता या भोक्ता रूप में देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है और यह अज्ञान ही बंधन है।
मैं करता हूँ, यह अहम भाव अहंकार रूपी महाकाल सर्प का विष मुक्त के शरीर में प्रवेश कर लेता है और बारंबार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। मैं कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ, इस विश्वास का अमृत पीकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। आप भी इस पर श्रद्धा रखकर सुखी जीवन व्यतीत करें। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप इस दिव्य विश्वास और ज्ञान की पवित्र अग्नि की तीव्र ज्वाला में देव भाव का अज्ञान स्वयं ही भस्म हो जाएगा और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। जिस प्रकार अज्ञानवश रस्सी में सर्प की प्रतीति होने से भय की उत्पत्ति होती है और सच्चाई जान लेने के बाद अज्ञान जनित भय की स्वयं निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार जगत की असत्यता जान लेने पर सभी दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। राजन, आप भी सत्य का बोध करके आनंद परमानंद की प्राप्ति कीजिए। फिर वो कहते हैं, जिस व्यक्ति को यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूँ, वही मुक्त हो जाता है। जो समझता है कि मैं अल्पज्ञ जीव संसार बंधन में अनिवार्य रूप से बंधा हूँ, वह बंधा ही रहता है। जैसी मति वैसी गति। वे कहते हैं कि आत्मा स्वभाव से ही विभु अर्थात सर्व का अधिष्ठान, सर्वव्याप्त है, कर्म बंधन से मुक्त है, विषय वृत्ति से असंग है, आत्मा निष्प्रिय है, प्रवृत्ति निवृत्ति रहित और सदा शांत है। आत्मा का संसारी रूप केवल भ्रम है जो अज्ञान से पैदा होता है। इस कारण जनक जी को आत्मज्ञान का उपदेश पुनः पुनः करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, मुमुक्षु मनुष्य को इसी प्रकार से विचार से दृढ़ होना चाहिए कि आत्मा निर्विकार है, ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत है, अखंड है, बाह्य और आंतरिक रूपों में भेद की भावना से और उसमें पैदा हुए भ्रम का परित्याग करना ही उचित है। देह आदि अभिमान दूर करने की जनक जी की प्रार्थना पर ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, हे शिष्य, तुम चिरकाल से इस देह अभिमान से रूपी जाल से बंधे हुए हो, फंसे हुए हो। इस जाल को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काट दो कि मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मा हूँ, तभी तुम सच्चे सुख से अधिकारी बनोगे। शिष्यवर, तुम वस्तुतः निसंग, क्रिया रहित, प्रकाशित और निर्मल निर्विकार हो। समाधि की अभिलाषा और मोक्ष के लिए समाधि अनुष्ठान करने की उत्कंठा ही तुम्हारे बंधन का कारण बन गई है। शिष्यवर, यथार्थ में यह संपूर्ण दृश्यमान जगत तुझ में ही व्याप्त है, जैसे माला के सूत्र में मन के पिरोए रहते हैं और तुझ में ही ओतप्रोत है। तुम स्वयं शुद्ध बुद्धि स्वरूप हो। अपने को विश्व के प्रपंच का अंग मानकर अपनी चित्तवृत्ति को विपरीत मत करो। हे शिष्य, तुम आत्म स्वरूप होने से निरपेक्ष हो, अर्थात भूख प्यास शोक मोह जन्म मरण 60 उम्रियों से रहित हो। इनमें भूख प्यास प्राण के शोक मोह मन के और जन्म मरण सूक्ष्म देह के धर्म है। ये कोई भी धर्म तुझ आत्मा के नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, निर्विकार हो, क्षोभ रहित हो, सदा शांत हो। तुम्हारा विशुद्ध चैतन्य रूप ही अपना सच्चा स्वरूप है। आवागमन से मुक्त होने की ओर संकेत करते हुए ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जो साकार शरीर दिखलाई देता है वो मिथ्या कल्पित है। आत्म तत्व तो नित्य निराकार और निश्चल ही रहता है। सभी शास्त्र इस तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं। इसे जान लेने और इस पर पूर्ण श्रद्धा रखने से ही तुम जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो जाओगे। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो एक ही व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार एक ही आत्म तत्व के प्रतिबिंब से देहस्थ और विश्वव्याप्त एक ही आत्मा के दो रूप दिखाई देते हैं। जिस प्रकार सर्वगत एक ही आकाश संसार के घट आदि पदार्थों में बटा हुआ दिखाई देता है, उसी तरह आत्म तत्व संपूर्ण प्राणियों में भूतों में अलग अलग बाहर भीतर और मध्य में विभाजित दिखलाई देता है। वस्तुतः वह अखंड नित्य और अद्वितीय है। तो दोस्तों, ये थे अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय। आप बने रहें, इसी प्रकार बाकी के अध्याय आपको दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।